गंगा वर्सेस मंगा। लालची बहू मैजिकल बाइक। एक दिन गंगा और मंगा दोनों बैठकर टीवी देख रहे थे। टीवी में एफिल टावर के बारे में देखकर मंगा ने मन में सोचा, अरे वाह, ये टावर कितना सुंदर है। मैंने जब बचपन में सिनेमा में देखा था ना, तभी से मैंने सोच लिया था कि कभी ना कभी इस टावर को देखने जाना ही चाहिए। हाँ, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, उसे देखने के लिए अच्छी किस्मत होनी जरूरी है। लेकिन जिंदगी में कम से कम एक बार तो जाकर देखना ही चाहिए। इस तरह से वो मन ही मन दुखी होती है। ये सुनकर गंगा बोलती है, ये क्या बड़बड़ किए जा रही है तू? मुझे चैन से टीवी भी नहीं देखने देगी क्या? गंगा जोर से चिल्लाई। तब मंगा रोते हुए कहती है, ये बकवास नहीं है सासू माँ, मेरा दुख है। मैंने आज तक एफिल टावर नहीं देखा। मेरी किस्मत में उसे देखना लिखा है या नहीं पता नहीं। तब गंगा कहती है, अब तू क्या चाहती है? तुझे अभी पेरिस जाना है, यही ना? अच्छा चल मेरे साथ। ऐसा बोलकर गंगा को अपने साथ अपने कमरे में ले जाती है। अपने पुराने अटैची में से एक छोटे से बाइक को गंगा बाहर निकालती है। उस छोटे से बाइक को देखकर मंगा ठहाके मारकर हंसने लगती है और बोलती है, क्या सासू माँ, कहीं हम लोग इस बाइक पर तो नहीं जा रहे ना एफिल टावर देखने के लिए? वो जोर जोर से हंसने लगी। तब गंगा बोली, अरे ऐसे क्यों हंसे जा रही है तू? ये मैजिकल बाइक है। ऐसा बोलकर उसे जमीन पर रखती है। वो बाइक धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। ये देखकर मंगा दंग रह जाती है। अरे वाह, कमाल है, ये बाइक कितना अच्छा है। एक बात बताओ सासू माँ, बाइक पर पेरिस जाने के लिए कितने दिन लगेंगे? अरे मेरी भोली भाली बहू, ये मैजिकल बाइक है, तुम किसी भी जगह बस मिनटों में पहुंच सकती हो। ऊपर से इसके ऊपर जितने भी लोग बैठते हैं, हमेशा एक और आदमी के बैठने की जगह बची रहती है। इस तरह गंगा ने उस बाइक के बारे में सारी फीचर्स मंगा को समझा दिए। ये सब सुनकर मंगा बहुत खुश हो गई। खुश होकर बोली, ये सब तो बहुत बढ़िया है सासू माँ, तो देर किस बात की, चलिए अभी चलते हैं, एफिल टावर देखते हैं। तब गंगा ने भी हामी भरी। हाँ हाँ ठीक है, चलो फिर चलते हैं। इस तरह दोनों मिलकर पेरिस पहुंचते हैं। वहां एफिल टावर के सामने सेल्फी लेकर पूरी मस्ती करके घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने कामों में जुट जाते हैं। लेकिन मंगा अभी भी उस बाइक के बारे में ही सोच रही थी। वो मन में सोचती है, ये तो बहुत बढ़िया बात है। बढ़िया तरीके से जहाँ मन करे वहाँ बिना पैसों या टिकट के आराम से जा सकते हैं, वो भी मिनटों में। वो सोच सोच कर खुश हो रही थी। तभी उसके मन में एक विचार आया, ऐसा नहीं चलेगा, इस बार अमेरिका जाना चाहिए। वैसे भी सासू माँ ने बोला है ना कि बाइक में जितने लोग भी चढ़ें, एक और व्यक्ति के लिए हमेशा जगह बच जाती है। तो फिर सब लोगों से पैसे लेकर उन्हें मिनटों में ले जाना चाहिए। हाँ, तेरा आइडिया कितना बढ़िया है। इससे अमेरिका भी देख सकते हैं और खूब पैसे भी कमा सकते हैं। वाह मंगा, क्या दिमाग पाया है तूने। इस तरह वो अपनी तारीफ करके तुरंत जाकर उस अटैची में से उस बाइक को ले लेती है। आस पड़ोस और अपने दोस्तों के पास जाकर अमेरिका टूर के बारे में बताती है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। सब लोगों से पैसे लेकर उन सबको बाइक पर बिठा देती है। उनमें से उसकी एक सहेली बोलती है, अरे यार, हम लोग तो दोस्त हैं, हमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा क्या? उसने पूछा। तब मंगा बोलती है, क्या दोस्त बोलती है, एक चम्मच शक्कर मांगा था तो मना कर दिया था ना तूने। मैं तुझे डिस्काउंट कैसे दूं? डिस्काउंट नहीं, कुछ नहीं, फिक्स्ड प्राइस है। आना है तो आओ, वरना चली जा।
अब दोस्त के पास कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने पूरे पैसे दे दिए और बाइक पर चढ़ गई। सब लोग मिलकर अमेरिका के लिए निकल गए। जाते हुए रास्ते में उन्हें बहुत सारे पर्वत, झरने और नदियों को देखते हुए वो लोग एंजॉय कर रहे थे। अचानक एक जंगल में बाइक रुक जाती है। कितना भी स्टार्ट करो लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा था। जब बाइक आगे नहीं बढ़ रहा था तो बाइक पर बैठे हुए लोगों के मन में डर लगने लगा था। ऊपर से उस भयंकर जंगल में जानवरों के चिल्लाने की आवाजें भी आ रही थी। सब लोग डर के मारे कांप रहे थे। सब लोग डर के मारे मंगा को बाइक जल्दी स्टार्ट करने के लिए पूछ रहे थे। मंगा भी गाड़ी को किक करते करते थक गई थी, लेकिन फिर भी बाइक स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तब मंगा की दोस्त उससे कहती है, क्यों री, सच सच बता, मैंने उस दिन तुझे शक्कर नहीं दिया, इसीलिए तू मुझे इस तरह डरा कर बदला ले रही है ना? वो डर के मारे पूछ रही थी। तब मंगा बोली, अरे अपनी आप बकवास बंद कर, पहले ही मैं परेशान हूँ कि इस बाइक को क्या हो गया है। ऐसा बोलकर उस बाइक को ऊपर नीचे देखती है। तभी वहाँ एक शेर आ जाता है। शेर के गुर्राते ही सभी लोग कांप उठते हैं। शेर को देखकर सब लोग इधर उधर भागने लगते हैं। मंगा की दोस्त और मंगा तुरंत भागकर एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाते हैं। वह शेर पेड़ पर बैठे मंगा को देखकर और जोर जोर से गुर्राने लगती है। तब मंगा और उसकी दोस्त बहुत डर जाते हैं। तब मंगा अपने मन में सोचती है, हे भगवान, ये क्या? ये शेर तो मुझे ही घूरे जा रहा है। इधर इतने सारे लोग हैं, तुझे बस मैं ही मिली थी क्या? उसने अपने मन में सोचा। वही उसके साथ बैठी हुई उसकी दोस्त बोलती है, अरे वो मंगा, चाहे तो तुझे कल 2 किलो शक्कर दे दूंगी, मुझे किसी भी तरह घर पहुंचा दे, प्लीज यार, मेरे घर ले जा। वो जोर जोर से रोने लगी और जोर जोर से डाली को भी हिलाने लगी, जिससे वो डाली टूट गई और दोनों एकदम शेर के सामने जाकर गिर गए। तब मंगा गुस्से से अपने दोस्त से कहती है, अरे पगली कहीं की, तू शक्कर के चक्कर में हम लोगों को शेर के सामने फंसा दिया ना। इस तरह वह अपनी सहेली को डांटती है। शेर जब उन्हें देखता है तो उन्हें खाने के लिए वो आगे बढ़ने लगता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तब वो अपने मन में अपनी सास को याद करती है। सासू माँ! तुरंत उसकी सासू माँ एक ईगल पर चढ़कर वहां पहुंच जाती है। जो ईगल गंगा को लेकर आई थी, वो अपनी नुकीले नाखूनों से उस शेर को घायल करके वहां से दूर भगा देती है। इस तरह गंगा मंगा और उसके दोस्तों की जान बचाती है। तो मंगा भागते हुए जाकर अपनी सास को गले लगा लेती है। तब मंगा की दोस्त भी गंगा को गले लगा लेती है। थैंक यू आंटी, कल मैं आपको 2 नहीं 10 किलो शक्कर भिजवा दूंगी, उसने कहा। तब मंगा गंगा से बोलती है, एक बात बताइए सासू माँ, आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ हैं? तेरे लालच के बारे में मैं नहीं जानती क्या? मुझे लगा था कि तू ऐसा ही कोई गड़बड़ करने वाली है, इसीलिए मैजिकल ग्लोब से तुझ पर नजर रखकर बैठी हुई थी मैं। इस बार मैंने कुछ नहीं किया था सासू माँ, वो बाइक ही अपने आप रुक गई थी। तब गंगा मंगा से बोलती है, तूने सब लोगों से पैसे तो लिए थे, लेकिन इस गाड़ी में पेट्रोल डालना भूल गई, इसीलिए तेरी कंजूसी की वजह से गाड़ी यहाँ रुक गई। इस तरह मंगा को डांटकर सब लोगों के पैसे वापस करके उन सबको अपने अपने जादुई संदूक खोलकर उस गहने को उसमें रखती है। तुरंत उसमें से वही गहना असली गहना बनकर एकदम चमकते हुए बाहर निकालती है। अरे सासू माँ, हमारे घर में ये ऑप्शन है, ये तो मैं भूल ही गई थी। अच्छा है ना सासू माँ ये गहना? थैंक्स सासू माँ, मेरे
मेरे लिए आपने ये नकली गहने को असली बना दिया। इतना खुश मत हो तो, ये शादी से जाकर आने तलक ही, आने के बाद तेरा नकली गहना तुझे दे दूंगी मैं। वो बात सुनकर मंगा बहुत डिसअपॉइंट होती है। आखिरकार सासू माँ को गहना मिलने पर शादी में जाती है। तब मंगा घर में अकेली थी। ऐसे समय पर वो ऐसे सोचती है, मेरी सासू माँ के पास जो वो मैजिकल संदूक है, उससे मुझे भी लाभ उठाना है। मेरी सासू माँ तो मेरे लिए कुछ नहीं करेंगी, लेकिन क्या करूँगी तो अच्छा होगा। ऐसे सोच में पड़ जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। हाँ ना, हमारे पड़ोस में जो लोग आए हैं उनका गहने का व्यापार है। उस घर की औरत तो हर दिन नया हार पहनती है। हाँ, एक काम करती हूँ, उन गहनों में से कुछ गहने बहुत अच्छे लग रहे हैं, मेरी सासू माँ को एक बार दिखा कर आती हूँ, कहकर उल्लू बनाकर ले आकर जादुई संदूक में रखकर उसमें से सासू माँ की तरह डुप्लीकेट जेरोक्स अगर निकालूंगी तो हमारा गहना हमारा। प्लान के हिसाब से पड़ोस की औरत से फ्रेंडशिप करके उसके गहने थोड़ी देर के लिए ले आकर उस मैजिकल संदूक में रखकर डुप्लीकेट बनने के बाद उनसे लाए हुए गहने दे देती है। क्या पता उसके गहने देने के 2 दिन बाद ही वो पड़ोस के लोग घर खाली करके दूसरे गांव चले जाते हैं। अभी इतने अच्छे डिजाइन के गहने पहनने वाली एरिया में ही नहीं, इस गांव में भी कोई नहीं है। इतना स्पेशल गहना लग रहा है। ऐसे सुबह से ही वो गहने पहनकर काम कर रही थी। वो एक बार उस पड़ोस के घर में एक पुलिस वाला आकर उस घर पर ताला लगा था, इसलिए पड़ोस की मंगा के पास आता है वो, और पहले से ही मंगा अपने गले में वो गहना पहनकर घूम रही थी। तो देखकर पुलिस, सुनिए, आपके पड़ोसी कहाँ गए हैं आपको पता है? वे लोग तो गांव छोड़कर चले गए ना सर। उनके पति का कहीं ट्रांसफर हो गया है कह रही थी। क्या हुआ सर, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए आए हैं? वो औरत तो और अच्छी है सर। हाँ, समझ आ रहा है। तुम्हारे गले में जो नेकलेस है वो भी उसी ने ही दिया। हाँ सर, अच्छा लग रहा है ना? लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? चोरी का माल है ना, ऐसा ही लगेगा। क्या बोल रहे हैं सर आप, ये चोरी का थोड़ी है। नहीं है तो क्या है? वो हमारी सीआई साहब की पत्नी ने स्पेशल गहना बनवाया है, उसी को चोरी करके तुझे ला कर दिया है। मतलब उसमें और तुझमें कितनी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत कॉर्पोरेशन होनी चाहिए। चलो पुलिस स्टेशन, कपड़े की तरह धोएंगे तो पता चल जाएगा कहाँ है वो लोग। तब तक क्या बोल रहे हैं सर आप, वे लोग सोनार वाले नहीं है, चोर थे। हाँ तो और क्या, हर वक्त गहना पहन के घूमती है तो तुझे अब तक पता नहीं लगा कैसे हैं वो लोग? और तो और गांव वालों ने बताया कि तुम्हारी अच्छी दोस्ती भी थी। हमें सब कुछ पता है, चलो अब पुलिस स्टेशन। उतने में वहाँ पर पहुँची सास गंगा। अरे क्या हुआ सर, यहाँ आए? क्या हुआ? इसने क्या किया है तुम्हें पता है? ऐसी सारी बातें सास को बताता है। मतलब मेरी गैर मौजूदगी में इसने मेरा जादुई संदूक खोला। बताती हूँ मैं इसे। ऐसे सोचकर बाहर से, ऐसा किया इस लड़की ने? ले जाइए सर, ले जाइए, ले जाकर जेल में डालिए, तब तक इसे शर्म नहीं आएगी। सासू माँ क्यों ऐसे कह रही है? मुझे माफ करो सासू माँ, प्लीज सासू माँ, कुछ तो कीजिए ना, छुड़वाइए ना। वो बात सुनकर गंगा, जो भी हो बहू ही तो है ना, इसलिए सर उसे छोड़ दीजिए, उसे कुछ नहीं पता, वो एक पागल है। ऐसे पुलिस को बगल में ले जाकर गंगा कुछ बातें करती है। वो सुनकर पुलिस, देखो ये लास्ट टाइम है, अगली बार ऐसी हरकतें नहीं करना। तुम्हारी सास के कहने पर तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ध्यान रखना। ऐसे वार्निंग देकर जाता है। सासू माँ, थैंक्स सासू माँ। थैंक्स नहीं रे, अगली बार ऐसी हरकतें नहीं करना। इस बार तो अपने दिमाग में अकल डाल। ऐसे गंगा और मंगा दोनों अंदर